नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 29। पाठ का नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। कौरवों की सेना के आगे दुशासन और पांडवों की सेना के आगे प्राय भीम रहा करता था। भयंकर मारकाट मची हुई थी। युद्ध में पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भांजे ने मामा की हत्या की, मामा ने भांजे को मारा। पहले दिन ही भीष्म ने पांडवों की सेना को भयभीत कर दिया था। इससे दुर्योधन काफी प्रसन्न था। श्री कृष्ण पांडव सेना को धैर्य बंधा रहे थे। पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की सेना की दुर्गति देखकर पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन के युद्ध की तैयारी बड़ी सतर्कता से की। अर्जुन का रण कौशल देखकर कौरव सेना के महारथी भी दंग रह गए। कौरवों में भीष्म, द्रोण और कर्ण ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला किया। भीष्म और अर्जुन के बीच युद्ध काफी देर तक चलता रहा। इधर धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के बीच भी युद्ध होता रहा। सात्यकी के एक बाण से भीष्म का सारथी मारा गया। दूसरे दिन के युद्ध के बाद कौरवों की सेना काफी घबरा गई। सारथी के गिरने से घोड़ा तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। इससे कौरवों की सेना में तबाही मच गई। कौरव की सेना जल्दी सूर्यास्त होने की राह देखने लगी ताकि युद्ध बंद हो जाए। दूसरे दिन सूर्यास्त हुआ और युद्ध बंद हो गया। तीसरे दिन के युद्ध में भीम का एक बाण दुर्योधन को ऐसा लगा कि वह बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। सारथी ने दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना में भगदड़ मच गई। इससे पांडवों की सेना में खुशी छा गई। उन्हें यह आशा नहीं थी कि भीष्म अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा कर पाएंगे। तभी भीष्म ने जोरदार हमला किया, जिससे पांडव सेना का पांव उखड़ गया। श्री कृष्ण अर्जुन शिखंडी का सेना छितर बितर हो गई। उधर भीष्म के बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। तब अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोका और सारथी के रूप में बैठाया। श्री कृष्ण की मनोदशा देखकर अर्जुन ने भीष्म प्रहार किया, जिससे शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना शिविर को लौट गई। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पहले दिन की लड़ाई के बाद घबराहट में पांडव किसके पास गए? उत्तर, पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडव घबराहट में श्री कृष्ण के पास गए। प्रश्न 2, कौरव की सेना में सबसे आगे कौन था? उत्तर, कौरवों की सेना में सबसे आगे दुशासन था। प्रश्न 3, दूसरे दिन युद्ध की व्यूह रचना किसने की? उत्तर, दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की थी। प्रश्न 4, कौरव की सेना में 3 बार कौन थे जो अर्जुन की मुकाबला कर सकते थे? उत्तर, भीष्म, द्रोण और कर्ण ही अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। प्रश्न 5, पहले दिन के युद्ध का परिणाम क्या निकला? उत्तर, पहले दिन के युद्ध में पांडव काफी डर गए। प्रश्न 1, दूसरे दिन युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, पहले दिन के युद्ध के बाद पांडवों में जो भय व्याप्त था वह दूसरे दिन युद्ध के अंत के बाद कौरवों के पन पर छा गया। अर्जुन का रण कौशल देखकर कौरवों के योद्धा दंग रह गए। सात्यकी के बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। प्रश्न 2, तीसरे दिन के युद्ध का क्या परिणाम रहा? दिन के शुरुआत में ही दुर्योधन के बेहोश होने व युद्ध भूमि छोड़ देने से कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। इसके बाद भीष्म के भयंकर आक्रमण से पांडव सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं श्री कृष्ण को रथ से उतरकर भीष्म की ओर बढ़ना पड़ा। तब अर्जुन ने उन्हें रोककर रथ पर बिठाया। इसके बाद अर्जुन के भयंकर युद्ध से कौरव सेना बुरी तरह हार गई। प्रश्न 1, कौरव की सेना के अग्रभाग पर प्राय कौन रहता था? ए कर्ण, बी भीष्म, सी दुशासन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दुशासन। प्रश्न 2, पांडव घबराहट के कारण किसके पास गए थे? ए कर्ण, बी भीष्म के, सी विराट के, डी श्री कृष्ण के। इसका सही उत्तर है डी श्री कृष्ण के।
प्रश्न 3, पांडवों की सेना के आगे कौन रहता था? ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव, डी भीमसेन। इसका सही उत्तर है डी भीमसेन। प्रश्न 4, द्रुपद के पुत्र का क्या नाम था? ए नकुल, बी कर्ण, सी सहदेव, डी धृष्टद्युम्न। इसका सही उत्तर है डी धृष्टद्युम्न। प्रश्न 5, पहले दिन की लड़ाई में पांडवों पर किसने हमला किया जिससे पांडव सेना थर्रा उठी थी? ए कर्ण ने, बी युधिष्ठिर ने, सी भीष्म ने, डी नकुल ने। इसका सही उत्तर है सी भीष्म ने। प्रश्न 6, श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए किसको मारने की ठानी थी? ए कर्ण को, बी भीष्म को, सी गुरु द्रोण को, डी शकुनी को। इसका सही उत्तर है बी भीष्म को। प्रश्न 7, बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किसने किया था? ए दुर्योधन ने, बी भीष्म ने, सी कर्ण ने, डी गुरु द्रोण ने। इसका सही उत्तर है बी भीष्म ने। प्रश्न 8, भीमसेन के द्वारा चलाए गए बाण से कौन धक्का खाकर बेहोश हो गया? ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी भीष्म, डी गुरु द्रोण। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन। प्रश्न 9, भीष्म के छोड़े हुए बाण किसके शरीर पर पड़े थे? ए भीम और अर्जुन के, बी अर्जुन और श्री कृष्ण के, सी श्री कृष्ण और भीम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अर्जुन और श्री कृष्ण के। प्रश्न 10, भीम के हमले से किसके पांव उखड़ गए थे? ए कौरव सेना के, बी पांडव सेना के, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पांडव सेना के। प्रश्न 11, सात्यकी द्वारा छोड़े गए बाण ने किसे मार गिराया था? ए कर्ण के सारथी को, बी भीष्म के सारथी को, सी युधिष्ठिर के सारथी को, डी दुर्योधन के सारथी को। इसका सही उत्तर है बी भीष्म के सारथी को। प्रश्न 12, भीष्म पितामह के आहत होने पर किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? ए विदुर को, बी कर्ण को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कर्ण को। प्रश्न 13, भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव वीरों ने कितने दिनों तक युद्ध किया था? ए 11 दिनों तक, बी 12 दिनों तक, सी 10 दिनों तक, डी 15 दिनों तक। इसका सही उत्तर है सी 10 दिनों तक। प्रश्न 14, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? ए श्री कृष्ण, बी मामा शकुनी, सी गुरु द्रोणाचार्य, डी विदुर। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 29 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 30, चौथा, पाँचवां और छठा दिन पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।